नमस्कार मित्रों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक 47 वर्षीय महिला के हाथ का। आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट में देखें तो ये एक चकोर हथेली नज़र आ रही है। ये स्क्वायर है बिल्कुल, और स्क्वायर हथेली वाले लोग बहुत मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। दूसरा, इनकी शॉर्ट फिंगर्स जो इन्हें फास्ट डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाती हैं। तीसरा हाईलाइट यहाँ पर निकल के आ रहा है इनका ये माउंट्स की सेटिंग। ये बहुत अच्छी धनुषाकार सेटिंग है। ऐसे लोग जीवन में आने वाले हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इनका अंगूठा भी देखें तो काफ़ी सशक्त पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। काफ़ी मासल अंगूठा है। यदि ये अंगूठा इधर को करेंगे तो ये अपर लेवल इनका यहाँ तक आएगा, तो ब्रेन के काम करने की शक्ति भी अच्छी है। इनका ये इच्छा शक्ति का एरिया है और ये लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग इनकी कम है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। जब भी ये कोई डिसीजन लें, एक तो फास्ट लेने वाले हैं, दूसरा बिना लॉजिक के ना लें। लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा फलदायक होगा। अंगूठे में एक और बात है, इसमें पीछे की तरफ झुकाव नहीं है। मैंने दूसरी पिक्चर में भी देखा था तो पीछे की तरफ झुकाव नहीं है। ऐसे में इंसान को हठी बना देता है। यदि ये जिद क्रिएटिव हो तो बहुत अच्छे परिणाम देती है। आइए देखते हैं इनकी उंगलियों की शेप क्या कहती है। इनकी उंगलियों की सभी उंगलियों की शेप बहुत ही अच्छी मूसलाधार शेप है। ऐसे लोग दिमाग से अगर एक बार डिसीजन ले लें तो उसके बाद स्थिरता रहती है, दिमाग में उथल पुथल नहीं रहती। जुपिटर की फिंगर थोड़ा झुकाव में है टुवर्ड्स शनि फिंगर, तो ऐसे में जातक धर्म के कार्यों से जुड़ा रहता है या धार्मिक रहता है। जुपिटर फिंगर का ये फर्स्ट फैलेंज आपको एडेप्टेशन देता है किसी भी नए काम के लिए और लर्निंग्स के लिए। सेकंड फैलेंज दिखाता है आपका एम्बिशन, और थर्ड दिखाता है बॉडी में एनर्जी। यहाँ आप प्राइड लेते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का या अदर कैपेबिलिटीज़ का। सैटर्न की फिंगर काफ़ी अच्छी और सीधी मजबूत फिंगर है। इनका फर्स्ट फैलेंज इन्हें बैलेंस देता है, वाइज पर्सन बनाता है। सेकंड फैलेंज यदि देखें तो ये नॉलेज और स्किल्स देता हुआ लग रहा है, और थर्ड जो है ये बॉडीली एनर्जीज को डिस्प्ले करता है। सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग अलग से खड़ी नज़र आ रही है। तो ऐसे में इंसान की आर्टिस्टिक क्वालिटी या प्रतिभा ज़रूर रहती है, एक अलग ही पहचान रहती है आर्ट के प्रति। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं। सेकंड फैलेंज इन्हें इंडस्ट्रियस बनाता है, मेहनती बनाता है। यदि हम बुध की फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी बुध की फिंगर है, रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है, तो इनके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस सब अच्छे होंगे। फर्स्ट फैलेंज इन्हें काफ़ी अच्छी मेंटल एबिलिटी दिखा रहा है। सेकंड फैलेंज में फाइनेंसिस के रिलेशन में रहता है, बिजनेस को फाइनेंस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी दिखाता है। थर्ड फैलेंज बॉडी में एनर्जीज दिखाता है। देखिए जुपिटर फिंगर पर इस प्रकार की आड़ी रेखाएं भी देख पा रहे हैं, और सेम आड़ी रेखाएं हम इनके इच्छा शक्ति के एरिया पर भी देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की जब आड़ी रेखाएं होती हैं, जब सोलर एनर्जी एंटर करती है फिंगर्स पर से, तो ये जो माउंट को जो एक्चुअल इफेक्ट आना चाहिए वहाँ पे ये कट मिल जाता है। तो एक्चुअल इफेक्ट माउंट पे नहीं आ पाता। अदरवाइज अगर हम बात करें एज ह्यूमन नेचर, तो आप जब आप लोगों से मिलते हैं या कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें एकदम नकारता ना दिखाएं, क्योंकि ये जुपिटर का माउंट हमारा सोशल सर्कल दर्शाता है। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका जुपिटर का माउंट। काफ़ी अच्छा फैलाव लिए हुए माउंट है, लेकिन इसमें जो क्रीजेज हैं, जो दबाव है, वो दो कारणों से है। ऊपर से एक तो रेस का, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जैसे ऊपर से सोलर एनर्जीज नहीं इसको पूरा सपोर्ट कर पाती तो माउंट की शक्तियाँ उतनी उभर नहीं पाती हैं। दूसरा, जब इस प्रकार से माउंट हो तो आपका सोशल सर्कल ये दर्शाता है कि उसमें आप थोड़ा वीक रहते हैं, यानी सोशली आप उतने एक्टिव नहीं रहते हैं या एक अपना अलग ही सर्कल रखते हैं। इस प्रकार की लाइंस जो शनि की तरफ जा रही हैं ये दर्शाती हैं आपका मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। दूसरा, जब इस प्रकार का जुपिटर का माउंट हो तो आप इंसान फूडी हो जाता है। देखिए जब इस प्रकार से क्रीजेज या थोड़ा सा दबा हुआ ये माउंट रहता है जुपिटर का, तो जो मान सम्मान इन्हें मिलना चाहिए वह नहीं ये ले पाते हैं। आइए देखते हैं इनका सैटर्न माउंट क्या कहता है। सैटर्न माउंट ने अच्छा एरिया लिया हुआ है लेकिन काफ़ी उभार है, तो ऐसे में इंसान आलसी हो जाता है। देखते हैं इनका सूर्य माउंट क्या कहता है। ये सूर्य माउंट है इनका, और काफ़ी अच्छे उभार में है, ये इनका अच्छे माउंट्स में से है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से रेखा भी आ रही है, और ये एक इनकी सूर्य रेखा है। यहाँ पर ये एक और मैं ऐसे करके रेखा देख रहा हूँ जो कि ये युक्ति बना रही है। ये रेखा आपके शनि माउंट से
युक्ति बना रही है, जो कि आपकी इनकम की रेखा है यहाँ पर फेट की, उससे ये निकलती हुई आगे जाती हुई रेखा है। साथ में ये एक छोटी रेखा आ रही है। तो अगर आप देखें तो इधर दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, यानी आप जो आपकी क्वेश्चन था कि मकान से रिलेटेड, यहाँ पे आपके पास दो मकान हैं। चाहे तो आप उसको रेनोवेट भी करवा सकते हैं अपने ओल्ड मकान को, और दूसरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक और मकान, तो आप दो मकान भी रख सकते हैं एट अ टाइम। आइए देखते हैं इधर क्या निकल के आता है। यहाँ पर आपकी खड़ी रेखाएं बता रही हैं कि आपको नफ़ा नुकसान का काफ़ी अच्छा नॉलेज है और माउंट भी अच्छी उभार की स्थिति में है। जब इस प्रकार का माउंट यहाँ से उभार में रहता है तो इंसान को पैसा कमाने की ललक भी काफ़ी रहती है। क्योंकि आपकी ये फिंगर काफ़ी स्ट्रेट और सीधी है, तो आप अपना एक अलग विचारधारा भी रखती हैं जो लोगों के नज़रिए से अलग रहती है। आइए देखते हैं आपका मंगल का एरिया क्या कहता है। ये मंगल माउंट है आपका, काफी उन्नत माउंट है और काफी हिम्मत दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर माउंट है और अच्छा माउंट है। यहाँ पर मैं एक तिल देख पा रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये तिल है या नहीं, क्योंकि उतना बारीकी से नहीं मालूम चल रहा है इधर। यदि तिल है, आपको अननेसेसरी बहुत बोल्ड डिसीजन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी न किसी लिटिगेशन में भी डाल सकता है, जो कि ये रेखा बन रही है, इंप्रेशन है ये। आइए देखते हैं आपका मून माउंट क्या कहता है। मून माउंट भी आपका अच्छे उभार में है, थोड़ा डेंट में है, इधर से हल्का सा डेंट है, तो आप किसी पर विश्वास ना करें। फाइनेंसिस को लेके अपने हाथ में ही फाइनेंसिस रखिएगा। दूसरा, पानी से थोड़ा बच के रहना, किसी भी वाटर बॉडीज में आप जाना अवॉइड करें। ये आपकी यात्रा रेखाएं भी शो करता है और आपकी फेट लाइन भी इससे कनेक्टेड हो रही है। तो बाहर से इनकम आने के सोर्सेज बनते हैं। अब बाहर से इनकम का मतलब कई तरह की बाहर होता है। बाहर से इनकम आने का सोर्सेज मतलब बाहरी लोगों के सपोर्ट से भी इनकम जनरेट होती है। दूसरा, विदेश से भी इनकम आती है, उस टाइप का भी ये योग बनाता है। लेकिन विदेश का योग मुझे यहाँ पर ऊपर उतना नहीं लग रहा अभी। ये बाहरी लोगों के सपोर्ट का ज़रूर लग रहा है कि बाहर से आपको अचानक से बाहर से सपोर्ट मिलता है, जिससे आप आगे बढ़ते रहे हैं लाइफ में। ये आपका अंदरूनी मंगल है। इससे जब आप अंगूठे को इस प्रकार से इधर मोड़ेंगे तो यहाँ पे काफ़ी उभार नज़र आएगा आपको। तो ऐसे उभार आपका एग्रेशन दिखाते हैं, आपका एंगर दिखाते हैं, तो उस चीज़ से आप बचें। ये आपका बहुत अच्छा माउंट है वीनस का, आपको सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है, जितनी भी इंसान को लग्जरीज चाहिए। ऊपर से सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं आपके पास। जीवन भर आपको अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी और पैसे का फ्लो बना रहेगा। जब इस प्रकार का उठा हुआ अमाउंट हो, तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कंपेनियनशिप का, तो कंपेनियनशिप बन सकती है, लेकिन इधर कोई भी मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी हृदय रेखा को जुपिटर माउंट तक जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं जा रहा। दूसरा, यहाँ पर क्रीजेस हैं, तो क्रीज का मतलब ये है कि सोशली आप किसी को उतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा देर तक। दूसरा, थोड़ा सोशल सर्कल वीक रहता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कोई भी कंपेनियनशिप यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ मेरा ये बताना रह गया कि यहाँ पर जो डिजीजेस रहते हैं कमर के नीचे के रहते हैं, तो उसका आप टाइम टू टाइम चेकअप वगैरह करवाते रहिएगा। आइए देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या कहती है। ये इनकी हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, सेवा भावी होंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, और इस प्रकार से ये और आगे बढ़ती है, और ये शनि और बृहस्पति माउंट के बीच में जाके रुक जाती है। तो इस प्रकार से जब रेखा जाती है, और यहाँ से देखिए काफ़ी सीधी रेखा है, इसमें कोई इमोशंस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं उतना, ये मोड़ यहाँ से लेती है। तो ये जब इनिशियल इनकी जो एज है अप टू 50-55 ईयर्स, इसमें कोई भी ऐसा इमोशन का कंटेंट नहीं है। तो ऐसे में जब बिजनेस रिलेशंस रहें या बिजनेस के साथ आप डील करें तो ठीक रहती है ये, लेकिन जब आप पारिवारिक मामलों में डील करते हैं तो यहाँ पर आपको इमोशंस की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जब हम ये देख रहे हैं कि इनकी माउंट पर यहाँ पर जाके रुक रही है और यहाँ पर एक फिश का भी साइन बन रहा है इस प्रकार से, तो इनकी जो लेटर एज रहेगी वो आध्यात्मिक तरक्की की तरफ रहेगी। इनका ध्यान 50-55 साल के आसपास आध्यात्मिक तरक्की में लग जाएगा। और यहाँ पर जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये रेखा इनकी फेट लाइन है और ये इनकी विद्या रेखा है, जो कि ये शो करती है कि ये अपने काम में माहिर हैं, जो कि युक्ति बना रही है इनकी फेट लाइन के साथ। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो पैसे का फ्लो इन्हें हमेशा बना रहेगा। आइए देखते हैं इनकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये ब्रेन लाइन इनकी यहाँ से स्टार्ट होती है और ये काफ़ी अर्ली एज से ही अपना इंडिपेंडेंट सोच और विचार रखने लग गए, और 15-16 साल की उम्र से पहले से ही, और काफ़ी इंडिपेंडेंटली इन्होंने डिसीजंस लिए हैं। और ये उम्र बढ़ती हुई फिर आगे रेखा चलती रही,
कुछ दबाव के साथ भी और कुछ वैसे। ये इनके मून माउंट की तरफ देखती हुई रेखा है जो कि इन्हें कल्पनाशीलता देती है, इमेजिनेशन देती है। यदि ये अपनी जिद को इमेजिनेशन में, और ऊपर से सूर्य का माउंट इतना अच्छा और सूर्य की फिंगर बहुत अच्छी है, यदि ये अपने जिद को आर्टिस्टिकली यूज़ करके आगे बढ़ें, इमेजिन करके इमेजिनेशन से बढ़ें, तो ये बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए फाइनेंसेस के सोर्सेस। तो ये बहुत अच्छी रेखा है इनकी, जो इनकी माइंड लाइन है। आइए देखते हैं इनका फेट लाइन क्या कहती है। इनिशियली यहाँ से फेट लाइन स्टार्ट होती है इनकी, और ये ऊपर बढ़ती हुई है, बिल्कुल सीधी ऊपर बढ़ती है। इंसान की एज 40 ईयर्स की जब हो जाती है तो ये फेट लाइन यहाँ पर पहुँच जाती है। ये 40 ईयर्स है। अब 40 ईयर्स में आगे अगर आप देखें तो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन इन दी सेंस कि इनकम का भी ट्रांजिशन, प्लेस का भी हो सकता है, या ओवरऑल करियर शिफ्ट भी हो सकता है। ये 40 टू 43 तक इनका ये करियर शिफ्ट या जो भी कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर गैप है इनकम का। तो उसके बाद ये दोबारा से स्टार्ट होते हैं तकरीबन 44 के आसपास, 45, इस तरह से साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और फिर ये ऊपर क्लियर कट इनकम की रेखा बनती है इनकी। दूसरा, इन्हें बाहरी लोगों से हमेशा सपोर्ट रहा है और ये आगे बढ़ते रहे हैं। ये यात्राएं रेखाएं भी दिखाती हैं कि ये ट्रैवल भी इन्होंने किया होगा, छोटा ट्रैवल भी और बड़ा ट्रैवल भी। तो ये यात्रा भी रहती है। और अगर ये देखिए बाहरी लोगों से सपोर्ट इनका काफ़ी रहा है, तो किसी न किसी से जिससे भी इन्होंने हेल्प मांगी या उन्होंने हमेशा सपोर्ट एक्सटेंड किया होगा। तो उस प्रकार की ये रेखा है और बहुत अच्छी रेखा है और ऊपर तक जा रही है और साथ में विद्या रेखा के साथ ज्वाइन हो जाती है। यहाँ से ही एक रेखा जो कि युक्ति बना रही है इनकी सूर्य रेखा पर, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स आपके बनते नजर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये एज आपकी 50 ईयर्स की रहती है जहाँ से आपकी ये सूर्य रेखा ऊपर को जा रही है। आइए देखते हैं इनकी लाइफ लाइन क्या कहती है। लाइफ लाइन में 20-21 साल में आप देखें तो कुछ ना कुछ ग्रोथ है ये। फिर 23 साल में इन्होंने ग्रो किया है। उससे पहले ही एक राहु रेखा ने इन्हें काटा भी है, तो उस टाइम पे कुछ परेशानी भी रही होगी और साथ के साथ ही इन्हें ग्रोथ भी मिली होगी। ये देखिए आप 30-29 साल आते आते यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि अच्छा ट्राइंगल है इनका। तो ये अच्छा इनका पीरियड रहा है 30 से 40 तक का। और फिर उसके बाद एकदम से डाउनफॉल, या इधर से आप ये भी रेखा देख रहे हैं कि एक तरह से ओवरलैप सी हो रही है। तो कोई ना कोई फिजिकल चैलेंजेस भी हो सकता है इंसान को आए हों, या जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में भी शिफ्ट या सब चीज़ों में शिफ्ट रहता है। ये ओवरऑल करियर ही शिफ्ट हो जाता है, या कोई ना कोई यहाँ पर बीमारी या परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ भी यहाँ पे रहा है पास्ट में वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद जो इनकी रेखा निकलती है 48-49 में, ये जो बहुत अच्छी इनकी ये फेट लाइन निकल रही है यहाँ से, एक तरह से बहुत अच्छी रेखा है ये, जो कि इनकी जीवन की दिशा बदल देगी। तो ये आगे जाके युक्ति बना लेती है फेट लाइन के साथ, बहुत सारी युक्तियाँ बना रही है, तो बहुत अच्छा इन्हें रिजल्ट देने वाली है ये सारी अल्टीमेटली शनि माउंट पे जा रही हैं। तो ये 50 ईयर्स से पहले पहले, यानी साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, 50 से पहले पहले 48-49 की ये रेखा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छा इनको इनकम सोर्स देगी और जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। फिर ये अपॉर्चुनिटी रेखा इनकी आती है। देखिए फिर ये 55-57 के आसपास इनके ट्रैवल्स हैं। फिर ये छोटे छोटे से देखिए काफ़ी सारे इनके ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटी रेखा के साथ हैं, यानी विदेश यात्रा या देश यात्रा जो भी, और साथ में इनके ये जब भी इस प्रकार के ट्रायंगल्स रहते हैं, ट्रायंगल पे ट्रायंगल है, तो बॉडी में एनर्जी भी अच्छी रहती है, पैसा बहुत आसानी से आता है, ईज ऑफ अर्निंग मनी रहता है इधर, और अपने आप रिसोर्सेज जुड़ते चले जाते हैं। ये देखिए आप एंड तक आपके पास रिसोर्सेज अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। और ये ट्रायंगल पे ट्रायंगल, ट्रायंगल पे ट्रायंगल है आपके पास। 60 से लेके 80 साल का आपका बहुत ही अच्छा एरिया यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो फ्यूचर का आपका क्वेश्चन था कि फ्यूचर में मेरे पास फाइनेंसेस कैसे होंगे, तो ये बहुत अच्छे फाइनेंसेस होंगे आपके पास। 60 to 80 ईयर्स आपका क्लियर कट दिखा रहा है कि बहुत अच्छी इनकम आपके पास रहने वाली है। और इधर से मल्टीपल सोर्सेज भी मुझे दिखाई दिए हैं ये, तो ज़रूर आप बहुत अच्छा कर लेंगे। और इधर 48-50 के आसपास आपका बहुत अच्छी ये रेखा मुझे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। इस प्रकार की फिश काफ़ी धन संचय करवाती है। अगर ये केतु स्थान के आसपास की जो फिश रहती हैं, यहाँ पर लोग किसी से धन शेयर भी नहीं करते हैं। और काफ़ी अच्छी ये 2 फिशेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वन इज़ दिस वन और अदर वन इज़ दिस वन। ये इंप्रेशंस इस तरह के लग रहे हैं कि फिश है।
तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा आपके 3 प्रश्नों का उत्तर। एक तो मुझे लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, आप मकान अपना ओल्ड वाला भी रख सकते हैं और साथ में नया भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये 2 आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरा, आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रेनोवेशन के लिए यहाँ पर जो है मुझे दबाव भी दिखाई दिया था। यहीं पर ही डबल लाइन भी है, तो रेनोवेशन में आपको दिक्कतें आएंगी। इससे अच्छा आप दूसरा क्रिएट कर लें। सेशन को समराइज करना चाहूँगा, यदि आप मकान बनाना चाहें आप बना सकते हैं, और यदि आप रेनोवेट करना चाहें, क्योंकि ये यहाँ से ये रेखा की युक्ति सीधा इस एरिया तक हो रही है, तो इस और यहाँ पर आपके एक डबल सा मैंने इम्प्रेशन देखा है, जो कि आपको काफ़ी दिक्कतें देगा अगर आप मकान रेनोवेट करते हैं तो। लेकिन आप कर पाएंगे क्योंकि ये रेखा आपका साथ दे रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, यदि आप यहाँ पर एक और क्रिएट कर लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू रेनोवेशन के। तो यहाँ पर ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता है। दूसरा, आपके जो फाइनेंसेस हैं यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ से शुरू हो जाते हैं फाइनेंसेस, और 60 to 80 के बीच में फ्यूचर में बहुत ही अच्छे आपके फाइनेंसेस हैं। और इधर भी आपको एक मेजर अपॉर्चुनिटी रेखा है ये, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। मुझे आपके जीवन में एक और बहुत अच्छी रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि व्यापार की रेखा है। यदि आप ये देखें, ये व्यापार की रेखा चलती जा रही है और मरकरी माउंट तक जा रही है। तो मैं नहीं जानता कि आप व्यापार करते हैं या नहीं। अगर नहीं करते होंगे तो व्यापार आपको सूट करेगा, आप ज़रूर कीजिए और आगे बढ़िए। और इधर से भी मैं एक रेखा देख पा रहा हूँ 62-63 ईयर्स के आसपास, ये भी जाके इसके साथ युक्ति बना रही है। तो ऐसी बहुत सारे आपके छोटे ट्रायंगल्स, बड़े ट्रायंगल्स और बड़े ट्रायंगल्स आपके हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये योग बना रहे हैं, तो फाइनेंसेस की आपको कभी दिक्कत नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।